अलजेब्रा के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से एसएससी हर साल हर पेपर में उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट करती रहती है। तो ऐसा ही टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसमें से आपके 2 नंबर तो श्योर हो ही जाएंगे और इसमें से हो सकता है कि 2 और नंबर, मतलब टोटल 4 नंबर तक आप इससे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं टाइप वाइज कराऊंगा। जैसे टाइप 1 में मैंने लिया है, जब भी ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में दी हुई हो, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, तो आप डायरेक्ट रख दीजिएगा उसमें x इक्वल टू वन। इसे मैं डिराइव भी कर देता हूं आपके लिए, ये कैसे आता है। अगर इसमें x का मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा 2x। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है x माइनस वन का होल स्क्वायर का। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो यहां से आप डायरेक्ट रख दीजिएगा x इक्वल टू माइनस वन। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये एक एसएससी का क्वेश्चन है, जो भी मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा सभी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है k प्लस वन अपॉन के प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो k प्लस वन अपॉन के इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू। तो जब ऐसी कंडीशन दी हुई होती है तो हम इसमें रखेंगे k इक्वल टू माइनस वन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू दिया हुआ हो, तो x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर k इक्वल टू माइनस वन रखेंगे। अब इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है k की पावर 17। तो k की पावर 17 में इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर 17 और प्लस, और ये हो जाएगा k की पावर 11 है, तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर 11। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस और ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का। जैसे इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू टू, तो यहां से हमें डायरेक्ट पता हो गया कि a इक्वल टू वन होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है b प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे वन रख दें ए की वैल्यू, ये हो जाएगा वन स्क्वायर, तो वन आ जाएगा प्लस वन अपॉन वन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू अगर माइनस वन रख देंगे तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, और प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन। तो ये हो जाएगा वन यहाँ से आएगा, वन यहाँ से, वन यहाँ से और वन यहाँ से, ये आ जाएगा फोर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी हुई हो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये जो नंबर होगा इसका स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। और अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए। और अगर ऐसी कंडीशन दी हुई हो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू। तो यहां पर माइनस था तो यहां पर प्लस आ गया, ये आप याद रखिएगा। और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा गया हो तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। अगर एक एग्जांपल ले लें, ये दिया हुआ हो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा फोर का स्क्वायर माइनस टू। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा चार चौके 16 माइनस दो, ये आ जाएगा 14। और अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा गया हो तो ये हो जाएगा चार का क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ फोर, ये हो जाएगा चार चौके 16 चौके 64, 64 में से 12 घटेगा
तो आ जाएगा 52। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की 52। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हुआ हो और इसमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो इसका हो जाएगा a² माइनस 2, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 वैल्यू निकालनी है। तो इसी में एक बार ये ट्रिक और लगा दे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस, और इसमें भी 1/x² था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4, और ये नंबर हम मान लेते हैं टोटल। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल यही ट्रिक याद रखिए कि x² प्लस 1/x² होता है a² माइनस 2, और आप इसे 2 बार अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे निकाले जाते हैं। और इसी में x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू पूछी जाए तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा कि ये होता है x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ और माइनस करना पड़ेगा आपको x प्लस 1/x। ये आप वैल्यू याद रखिएगा कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू ये होगी। आपको इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछी जाए तो आपको पहले एक बार इसका स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, और उसके बाद जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाए तो आप इसे क्यूब वाला फार्मूला लगा के x की पावर 6 आ जाएगा उसमें, और प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। तो अगर x² प्लस 1/x² इक्वल टू a दिया हुआ हो और इसमें पूछा गया हो कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा कि ये हो जाएगी a प्लस 2। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये आ जाएगा, आप अंडर रूट करिए, जो ये वैल्यू दी हुई होगी उसमें 2 जोड़ के उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। और अगर इसी में x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जाए तब क्या करना है आपको, तो आपको करना है अंडर रूट a माइनस 2। ये इन दोनों वैल्यू को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7, और इसमें वैल्यू पूछी गई है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तब हम इसमें क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये दिया हुआ होता है तो हम करेंगे अंडर रूट ये वैल्यू प्लस 2, तो यहां से आ जाएगी वैल्यू x प्लस 1/x की 7 प्लस 2 9, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3। तो अब इसमें क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है यही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का आपको मैं। जैसे इसमें वैल्यू दी हुई है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 38, और वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस 2, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 2, और ये हो जाएगा 38 माइनस 2 36, अंडर रूट नहीं लेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ गया 6, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ टाइप का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रख सकते हैं x³ इक्वल टू -1, और अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट
एक्स क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 1 रखना है, और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 रखना है। और इसमें इस तरह की वैल्यू अगर दी हुई हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस में √3 हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं x की पावर 6 इक्वल टू -1। ये आप तीनों वैल्यू याद रखिएगा। एक इसका मैं डिराइव करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये आता है। तो अगर x का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। तो x इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इसमें हम x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और अब ये फार्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, और ये 0 था इक्वल में तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1। यही मैंने आपको बताया था कि एक्स क्यूब इक्वल टू -1 रख सकते हैं आप। इसी टाइप से इसमें से एक्स क्यूब इक्वल टू 1 निकलेगा, और इसी टाइप से इसमें से एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 निकलता है। इसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करना है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही x की पावर 6 यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो एक्स क्यूब की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू रख दें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें सभी तरह के आपके क्वेश्चन करा दिए हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।